सो दोस्तों, कल से अजू की वाइफ, अजू की मॉम और कीर्ति मेहरा को लेकर जो कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही हैं, उसके बाद से सोशल मीडिया पर मानो तूफान सा आ गया है। लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, कोई कीर्ति को सपोर्ट कर रहा है तो कोई अजू की वाइफ को सही ठहरा रहा है। यानी कि लोगों की राय पूरी तरह से बंटी हुई है। अब मामला इतना बढ़ चुका है कि दोनों साइड्स के फैंस एक दूसरे के फेवरेट क्रिएटर्स को थ्रेट्स देने लगे हैं। कमेंट सेक्शन में गालियां, हेट और नेगेटिविटी भर चुकी है। इन सब के बीच अब खुद अजू भी चुप नहीं रहे। आपने देखा होगा कि अब तक वो इस पूरे मामले पर शांत थे और चीजों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें सामने आकर बात करनी पड़ी। तो चलिए अब आप खुद सुनिए कि अजू ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा और आखिर उन्होंने क्यों चुप्पी तोड़ी। अब रिकॉर्डिंग जो वायरल है वो ऐसे तो नहीं है। हमारी मम्मी बैठी, मम्मी पता भी ना कुछ भी चीज़ की। हमारी मेहतारी खुद करी करी क्या बात हो रही है, मतलब दिखाई मैंने मम्मी को। मम्मी देखी कि क्या हो रहा है, जिस चीज़ को वो इंसान कर रहा है या कर रहा है तो वो इंसान हमारे अंदर नफरत बांट देगा अपने लिए। और ऐसा हो भी चुका है पहले भी, बट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और आप सबने एक चीज़ नोटिस करी होगी ज़रूर कि भाई मैंने हमेशा इन चीज़ों को दबाया है, ना कि उभारा है या लिकाड़ के लाया हूँ सामने लोगों के। मैं हमेशा रहता हूँ कि चल यार ये चीज़ ख़त्म हो जाए। मैं हमेशा इसलिए चुप रहता हूँ क्योंकि ये चीज़ ना हवा हल्ला और बढ़ जाएगी इस चीज़ का। बट कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको इन चीज़ों से ना मज़ा आ रहा है और उनको लग रहा है कि हाँ भाई मज़ा आता रहता है। ताकि रिकॉर्डिंग निकाल के बाहर, रिकॉर्डिंग का पूरा सच बताऊँ या फिर छोड़ दूँ, रहने दूँ कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब जो इंसान एक छोटी चीज़ देख लो, जो कॉल रिकॉर्ड कर रहा है उसका पहले से प्लान था सारी चीज़ों का, या पहले से उसने देख लिया था कि ये चीज़ें मुझे करनी है। और 2 साल पहली चीज़ों को, मतलब 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो गई उन चीज़ों को, 2 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई है। और हुई किस चीज़ के पीछे रीज़न थे वो बता दूंगा मैं, बट नहीं बताना चाहता वरना तुम अगले इंसान को खा जाओगे, मुझे पता है। हम झेल रहे तो बढ़िया है, हम ही झेल ले, ना कि इस चीज़ को अच्छा रहेगा कि यहीं ख़त्म कर दे। वरना देखो बहुत दिन हो लिया यार, कोई बेमतलब गाली खा रहा है, कोई बैठने के ऊपर गाली खा रहा है, मेरे घर वाले गाली खा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। जिस दिन आपके घर वाले गाली खाएंगे या आपकी मम्मी को थ्रेट जाएंगे या आपके बहन को जाएंगे, आपके पापा को जाएंगे या आपके घर वालों को जाएंगे, किसी न किसी को, या आपकी जब यूट्यूब पे वीडियोस बनेंगी, तो मैं नहीं चाहता वो चीज़ें हो। और आप अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ हो तो प्लीज़ कंटिन्यू, क्योंकि जितना चुप रह रहा हूँ उतना ज़्यादा ये चीज़ें भारी होती जा रही है मेरे ऊपर। एंड ऐसा नहीं है कि इससे बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ भी रहा है और पड़ा भी है, बट हमेशा हम झेल के आगे निकल गए। ठीक है, चुप रहना हमेशा घर वालों ने बेटा छोड़ जान दे। अब वो चीज़ हमारे घर वाले समझाते हैं क्योंकि हम समझते हैं, तुम्हारे घर वाले नहीं समझा रहे क्योंकि तुम्हारे घर वाले को शायद या तो पता नहीं है या उनको इसका वो नहीं पता, या फिर आप किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं हो, अपने घर वालों की बात नहीं मानते हो। 2 ही चीज़ होती है इंसान के अंदर, या तो वो आप किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं हो, या फिर आपके घर वाले बोलते नहीं है। मतलब वही है कि घूम फिर के आती है आपके ऊपर बात। आप चाहते हो सबका मजाक बने, आप चाहते हो सारी चीज़ें आए सामने, मैं नहीं चाहता।